आपको T20 वर्ल्ड कप 2016 का वो मैच तो याद होगा जिसमें बांग्लादेश भारत को शिकस्त देने के बहुत करीब पहुंच गया था। आखिरी ओवर में 10 रन दरकार थे और मुशफिक अर-रहीम ने हार्दिक पांड्या को 2 मुसलसल गेंदों पर चूके रसीद कर दिए थे। 3 गेंदों पर 2 रन दरकार थे और मुशफिक का एतमाद बुलंदियों को चाह रहा था। यहाँ उनके जहन में फातिहाना छक्का लगाने का सौदा समा गया। इस कोशिश में वो डीप मिड विकेट पर कैच दे गए। अगली ही गेंद पर महमूद अल्लाह भी कुछ ऐसी ही कोशिश में नाकाम हुए और आखिरी गेंद पर मुस्तफीज अर-रहमान के रन आउट ने बांग्लादेश को शिकस्त दी और साबित किया कि एक जीता हुआ मुकाबला कैसे हारा जाता है। इसकी एक और मिसाल हमें कल लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी दिखाई है। हदफ के ताक़ुब में 38 गेंदों पर सिर्फ 44 रन दरकार थे और 6 विकेटें भी बाकी थी। यहाँ पर अगर इस्लामाबाद भी दिमाग से न खेले तो किसे इल्जाम दे। एक सौंदर सपना कब डाउन ख्वाब में बदला पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि आखिरी ओवर में लाहौर कलंस नाकाबिले यकीन अंदाज में जीतकर तारीख में दूसरी मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल तक पहुंच गए। आखिर मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे? ये एक लंबी दास्तान है क्योंकि इस मैच की कहानी में कोई एक नहीं बल्कि कई मोड़ आए। इतने उतार चढ़ाव तो हमें पाकिस्तानी ड्रामों में देखने को नहीं मिलते जितने इस मैच में थे। बहरहाल इस किस्त का लबाब ये था कि लाहौर 6 रन से जीत गया। अब तक यही समझा जा रहा था कि लाहौर को शिकस्त देने का फार्मूला सादा सा है, यानी फखर जमान को आउट करो और लाहौर को काबू कर लो। इस्लामाबाद ने न सिर्फ फखर को पहले ओवर ही में आउट किया बल्कि उनके साथ ओपनर आने वाले फुल साल्ट को भी जल्द ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। गोया मैच मुट्ठी में आ गया था। लेकिन यहाँ नौजवान अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम ने साझेदारी की जिसने लाहौर की कामयाबी की बुनियाद रखी। दोनों ने तीसरी विकेट पर सिर्फ 42 गेंदों पर 73 रन का इजाफा किया। इन्हीं की बदौलत 10 ओवर्स में मजमुआ 82 रन को चाह हो गया। इब्तदाई धचकों के बाद लाहौर को बेहतरीन बुनियाद मिल चुकी थी और आने वाले तजुर्बाकार बल्लेबाज इसका बखूबी फायदा उठा सकते थे, लेकिन मोहम्मद हफीज और उनके साथी समत पटेल ऐसा नहीं कर सकी। लाहौर 6 ओवर्स में सिर्फ 38 रन का इजाफा कर पाया। मोहम्मद हफीज 19 ओवर में 28 गेंदों पर 28 रन की मायूस कान इनिंग खेलकर आउट हुए, जबकि समत ने 18 गेंदों पर 21 रन बनाए। जब लाहौर की इनिंग के 19 ओवर्स मुकम्मल हुए तो स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 141 रन मौजूद थे और शाहीन अफरीदी के साथ खड़े थे डेविड वीजे। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और वकास मकसूद पर पिल पड़े। पहली 3 गेंदों में से 2 को छक्के के लिए रवाना किया और एक पर फाइन लीग की जानिब चूका हासिल किया और जाते जाते 5वीं गेंद पर एक और जबरदस्त छक्का भी रसीद कर गए। वीजे ने वकास के ओवर में काल रन लूट कर समा बांध दिया। यह लम्हा मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ क्योंकि इसी की बदौलत लाहौर इस मकाम पर पहुंचा जहां वो किसी न किसी तरह इस्लामाबाद को पछाड़ने में कामयाब हुआ। मोहम्मद हफीज ने भी 28 रन बनाए लेकिन इतनी ही गेंदें भी खेलें, जबकि वीजे ने भी 28 रन ही स्कोर किए लेकिन सिर्फ 8 गेंदों पर। यह दिन के खूबसूरत तरीन लम्हात में से एक था। आखिरी ओवर में स्टेडियम में मौजूद हजारों तमाशाई अब वीजे के नाम के नारे लगा रहे थे और वो उनकी हर अपील पर लब्बैक कहते हुए बुलंदो बाला छक्के रसीद कर रहे थे। इस्लामाबाद ने हदफ के ताक़ुब में आगाज बहुत उम्दगी से किया। पहले ही ओवर में पॉल स्टर्लिंग ने शाहीन अफरीदी को छक्का और चौका रसीद करके अपने इरादे जाहिर कर दिए थे, लेकिन शाहीन अगले ओवर में पूरी मंसूबा बंदी से वापस आए और न सिर्फ स्टर्लिंग बल्कि आने वाले बल्लेबाज ओल जैक्स को भी ठिकाने लगा दिया। पावर प्ले के खात्मे से पहले शादाब खान और लियाम डासुन की विकेटें भी गई और इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर पिछले कदमों पर था। डासुन की विकेट तो मुकम्मल तौर पर कामरान गुलाम की थी, जिन्होंने बेहतरीन फील्डिंग करते हुए उन्हें रन आउट किया। इस मकाम पर लाहौर मुकम्मल तौर पर हावी हो चुका था, लेकिन कहानी में आया दूसरा मोड़। अजमाउस आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाते रहे और गाहे छक्के और चूके भी रसीद करते रहे, यहाँ तक कि 12 ओवर के इख्तिताम तक वो स्कोर को 107 रन तक ले आए। यहाँ पर लान अफ पर खड़े शाहीन अफरीदी ने आजम खान का कैच ड्रॉप किया और जख्मों पर नमक ये कि ये छक्का भी हो गया। अगली ही गेंद पर हारिस रऊफ की वाइड बॉल पर चूका हो गया और फिर जमान खान ने भी एक कैच छोड़ दिया, यानी जख्मों पर नमक के साथ मिर्चें भी लगा दे। अब इस्लामाबाद को सिर्फ खुद इस्लामाबाद ही रोक सकता था। इसे 38 गेंदों पर सिर्फ 44 रन की जरूरत थी और लाहौरियों के हाथ पैर फूले हुए थे। यहाँ वो मकाम आया जिसे हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के जवाल का नुक्ता आगाज कह सकते हैं, यानी आजम खान का रन आउट। हारिस रऊफ पहले ही 2 उम्दा कैच पकड़ चुके थे और अब उनका अगला कारनामा था एक डायरेक्ट थ्रू जिसने आजम खान को विकेटों तक पहुंचने से पहले ही जा लिया।
ये आजम खान का रवां सीजन में तीसरा रन आउट था, जो विकेटों के दरमियान उनकी दौड़ने की कमजोर सलाहियत को जाहिर करता है। बहरहाल, जो कसर रह गई थी वो हारिस के अगले ओवर में एलेक्स हेल्स के आउट होने से पूरी हो गई। यूं 2 सीट बल्लेबाज वापस डग आउट में आ चुके थे। आजम ने 28 गेंदों पर 40 रन बनाए और हेल्स ने 29 गेंदों पर 38। तब भी इस्लामाबाद को 29 गेंदों पर 39 रन की जरूरत थी, जो बिल्कुल काबिल हुसूल हदफ था। लेकिन ऐसा लगता था कि उनके दिमाग की बुतु बुझ चुकी है। हसन अली और आसिफ अली बासानी मुकाबला जितवा सकते थे, खासतौर पर जब शाहीन के आखिरी ओवर में 2 चौकों की मदद से उन्हें 13 रन भी मिल चुके थे। हसन अली को नौबाल पर नई जिंदगी भी मिली, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि दिमाग से नहीं खेलना। पहले हसन अली आउट हुए और अगले ओवर में हारिस रऊफ को एक करारा छक्का लगाने के बाद आसिफ के दिमाग में न जाने क्या आई कि एक और छक्के के लिए चले गए। जब 7 गेंदों पर 8 रन की जरूरत थी तो ऐसा खतरा मोल लेने की जरूरत हरगिज नहीं थी, वो भी हारिस जैसे खतरनाक बॉलर के खिलाफ। इस वक्त शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान तीनों के ओवर्स तमाम हो चुके थे और आखिरी ओवर लाजिमना डेविड विजेही को करवाना था। खैर, आसिफ ने हारिस की दिन की आखिरी गेंद पर भी बलुआ घुमाने का फैसला किया और नतीजा वही निकला जो निकलना चाहिए था। लान आन पर कैच हुआ और मैच हाथ से ये जा वो जा। ये मंजर देखकर न जाने क्यों मुशफिक और रहीम की याद आ गई। आखिरी ओवर में इस्लामाबाद को 8 रन की जरूरत थी और उसकी सिर्फ 2 विकेटें बाकी थीं। यहां अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंकने का फैसला भी यूनाइटेड ने खुद ही किया। पहली दोनों गेंदों पर मोहम्मद वसीम दस्तयाब रन नहीं दौड़े क्योंकि वो मैच को खुद फिनिश करना चाहते थे। तीसरी गेंद पर भी शॉट न लगा तो बादल नखास्ता दौड़े, लेकिन 1 रन के बजाय 2 रन दौड़ने का फैसला किया, जो गोया एक खुदकुशी थी। रन आउट हुए और मामला आखिरी खिलाड़ी तक आ गया, जिसके पास अब वाकई कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि बलुआ को अंधाधुंध घुमाए। वकास मकसूद ने पहली ही गेंद पर ये फरीजा अंजाम दिया और तवक्कुआत के ऐन मुताबिक कैच देकर चलते बने। आखिरी 3 ओवर्स में हर इस्लामाबादी बल्लेबाज की कोशिश थी वो फातिहाना शॉट लगाए, जबकि हकीकत ये थी कि इस वक्त बुलंद और बाला शॉट्स लगाने की जरूरत ही नहीं थी। इस्लामाबाद की इनिंग में 3 खिलाड़ी रन आउट भी हुए, एक लियाम डासन, दूसरे आजम खान और तीसरे आखिर में मोहम्मद वसीम, और तीनों बहुत ही नाजुक मराहिल पर अपनी विकेट दे गए। लाहौर ने इन मौके का पूरा फायदा उठाया और शिकस्त के जबरों से फतह खींच ली। इसके साथ ही तय हो गया कि पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल कौन खेलेगा, यानी मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स, वही टीमें जो लीग मरहले के बाद टॉप 2 पोजीशंस पर काबिज थीं और क्वालिफायर में भी आमने सामने आई थी। हम कह सकते हैं कि 2 ऐसी टीमें फाइनल तक पहुंची हैं जो वाकई फाइनल खेलने की हकदार थी। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स अब तक पूरे सीजन में सिर्फ 1 मैच हारा है और लाहौर कलंदर्स ही वो वाहिद टीम रही है जिसने मुल्तान को हराया है। गो के क्वालिफायर में लाहौर को इसी मुल्तान से शिकस्त हुई थी, लेकिन लगता है कि पंजाब डर्बी फाइनल में बहुत सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा।